guys, welcome to another class of Microsoft Excel training classes. अभी हमने लास्ट वीक में सीखा था कि पिवट टेबल को कैसे लगाते हैं और ये हमारा डेटा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके ऊपर हमने पिवट टेबल लगाना सीखा था। अभी इसमें क्या है कि हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसमें। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो इस डेटा के ऊपर अगर मुझे पिवट लगाना है, मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से पिवट लगा सकता हूँ। ये नई वर्कशीट में चल जाएगी। अगर मैं एग्जिस्टिंग में लगाना चाहूँ तो मैं एग्जिस्टिंग में भी कहीं पे भी क्लिक करके लगा सकता हूँ। मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स भी लेके आ सकता हूँ विच इंक्लूड्स एनी फाइल टाइप। अगर आप एक्सेल की फाइल है या किसी और तरह की फाइल है, आप वो लेके आ सकते हैं। ये डेटा कनेक्शन हमारा डेटा टैब में भी रहता है। यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, और यहाँ पे एक्सेल वर्जन्स 2016 के बाद इंक्लूडेड हो गया है एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के थ्रू आप डेटा और भी कई सारे सोर्सेस से ले सकते हैं। वेब से आप इसमें भी ले सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, कई सारी वेबसाइट्स है। फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट से आप ले सकते हैं डेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भी नई आ गई हैं। दिस वाज जस्ट एन एडिशनल टिप फॉर यू गाइस। और फिलहाल हम इसको नई वर्कशीट में ऐड ऑन करते हैं। सो ये मेरे पिवट आ गया। अब इसमें हम, ये हमारी फील्ड लिस्ट है 4, और इन कैटेगरीज को हम इसके अंदर डाल सकते हैं जैसे भी हम अपने पिवट देखना चाहते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट हमने डाला रो में, और हमने डाला सेल्स पर्सन कॉलम में, हमने डाला टोटल वैल्यूज के अंदर। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारा ये डेटा बन गया। अब ये एक बेस डेटा है। अब हम सबसे पहले आज की क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले सीखेंगे कि नंबर फॉर्मेट्स कैसे लगाए जाते हैं। सो आप इस पिवट टेबल में देख पा रहे हैं कि डेटा को बहुत ही ब्लंट फॉर्म में प्रेजेंट करा है। मतलब कोई डॉलर मार्क या रुपीस मार्क नहीं है, गिवन दैट कि ये वैल्यूज हैं एंड टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइसेस है ये कि आपका कितना सोल्ड हुआ, कैन बी सेट एज अ रेवेन्यू। एंड इसमें आपका कॉमा सेपरेटर्स भी नहीं है जो जनरली हमारे डेटा में होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप डेटा को क्लिक करें सिलेक्ट करके, एंड देन आप इसमें होम टैब में जाएं, नंबर फॉर्मेटिंग, करेंसी। लेट सपोज मुझे डेसिमल प्लेसेस 2 तक चाहिए एंड सिंबल्स में चाहिए। ओके, कॉलम्स की विथ को थोड़ा सा एडजस्ट करा, और ये मुझे डेटा अपना विथ सेपरेटर्स एंड विथ डॉलर साइंस मिल गया। मैं इसमें चाहूँ तो ये डेसिमल प्लेसेस हटा भी सकता हूँ। उसी तरह से अगेन वहाँ पे जा करके डेसिमल प्लेसेस हम हटा सकते हैं। अब ये हुआ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग के बाद में आता है फॉर एग्जांपल, मेरे इसमें कई सारे आप देख रहे हैं एम्प्टी सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल्स के अंदर मेरे दीपांशु ने कुछ सोल्ड नहीं करा, रानू ने कुछ सोल्ड नहीं करा, रवि ने कुछ सोल्ड नहीं करा। अब ये ब्लैंक सेल्स है। सिमिलरली आप आगे भी यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे ब्लैंक सेल्स हैं। अब इन ब्लैंक सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी कोई कस्टम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में दोबारा गए, एम्प्टी सेल्स शो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 0 डाल दिया या डैश डाल दिया। सो वो बाय डिफॉल्ट उसने, क्योंकि मैंने करेंसी डाला हुआ है तो वो करेंसी के हिसाब से उसने 0 ले लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको होम टैब में जाकर के, अभी आपका ब्लैंक हो गया। सो डेटा की प्रेजेंटेशन बेटर हो गई। आपका यहाँ पे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है, तो 0 वैल्यू। पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे थे, आप इसकी जगह यहाँ पे ऑप्शंस में अगेन जा करके कुछ भी डाल सकते हैं। आपको कुछ और डालना है आप वो भी डाल सकते हैं। सो ये एक टिप थी आपको एम्प्टी सेल्स में किस तरह से काम करना है उसके बारे में।